नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो ऐसा जातक किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में उसके रोजगार के अवसर, उसके कैरियर की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं एक ज्योतिषी के रूप में। तो सबसे पहले हम उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ देखेंगे कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी, इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। ठीक है, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। इस नक्षत्र के जो चारों चरण हैं, इस नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में पड़ते हैं। मीन राशि, जब आप राशि तालिका देखते हैं तो मीन राशि सबसे आखिरी में आती है। यह 12वीं राशि है, यह सबसे अंतिम राशि है। तो हमारी अंतिम राशि इस समय चल रही है, चारों चरण। अब इस राशि के स्वामी कौन है? राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। इसकी प्रकृति कैसी होगी? हम देख रहे हैं कि इसका जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि है, तो शनि के प्रभाव के कारण इसकी जो प्रकृति है वो तामसिक होगी। और इस नक्षत्र के देवता कौन है? इस नक्षत्र के देवता हैं अहिर बुहन्य। इन्हें भगवान नारायण का रूप माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो शब्दों के अर्थ से हमें मालूम चलता है कि ये जो है 1000 फन वाले सांप हैं, जिनके फन पर ये धरती टिकी हुई है। ठीक है, तो यदि किसी जातक को इस नक्षत्र से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वह नक्षत्र के देवता की पूजा आराधना करके नक्षत्र की शांति कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं सीधे कैरियर पर। कैरियर देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैरियर हो सकता है। अब कैरियर के लिए आप लोगों को 2 चीजें देखनी हैं, एक शनि का प्रभाव और एक बृहस्पति का प्रभाव। शनि और बृहस्पति आपको किन किन क्षेत्रों में ले जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए हमारे पुराने वीडियो आपको देखने पड़ेंगे ताकि उसमें आपको विस्तृत रूप से समझ में आए। क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट में ही बताते हैं, मेन बताते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति के पूरे प्रभाव जानने के लिए आपको पिछले वीडियो देखने होंगे। कई बार चीज़ों को रिपीट करना भी ठीक नहीं रहता है, तो हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता रहे हैं, बाकी आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा जहाँ पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव देखने को आ रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि शनि और बृहस्पति के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति डॉक्टर, या तो अपन डॉक्टर कह लें, और डॉक्टर भी बनेंगे तो कैसे? अस्थि रोग विशेषज्ञ बनेंगे, हड्डियों वाले डॉक्टर, और या अपन दूसरे शब्दों में कह लें तो मेडिकल फील्ड। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में अधिकतर पाए जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हर कोई तो नहीं बन पाता है, उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं यदि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ठीक है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है माइनिंग इंजीनियर हो। ठीक है, सिविल इंजीनियर की तरफ बृहस्पति संकेत कर रहे हैं और माइनिंग इंजीनियर की तरफ शनि संकेत कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा सकते हैं इस नक्षत्र में जन्मे जातक। हम देखते हैं कि प्रभाव के कारण, इन ग्रहों के प्रभाव के कारण, इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से जुड़ता है, और हो सकता है आगे चलकर धार्मिक संस्थाओं का हेड भी बन जाए, या सदस्य तो रहता ही है ना, तो हमने प्रमुख लिख दिया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना पसंद करता है और जुड़ता भी है। हम देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति शिक्षा विभाग में जाना पसंद करता है। शिक्षा विभाग। शनि के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति न्याय विभाग, क्योंकि ये स्वयं जो है कर्मफल दाता है शनि, तो न्याय विभाग में जाने के चांसेस रहते हैं। शनि के प्रभाव के कारण यहाँ पर जेल विभाग से व्यक्ति का संबंध रहता है। ठीक है, ऐसे लोग LIC या किसी भी प्रकार का बीमा, इस फील्ड में जा सकते हैं। हो सकता है बीमा एजेंट हो या बीमा कंपनी में किसी प्रकार की जॉब करते हो। ठीक है, ऐसे लोग बृहस्पति के प्रभाव के कारण समाज सेवक होते हैं, इनके अंदर समाज सेवा की भावना पाई जाती है। और शनि के प्रभाव के कारण, चूंकि शनि को वृद्ध की संख्या दी गई है, ठीक है, वृद्ध ग्रह की संख्या दी गई है, इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा या जहां पर बुजुर्गों के कल्याण के लिए कोई काम किया जाता है,
जैसे कोई एनजीओ ही है जो बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के कल्याण के लिए चलाई जाती हो, तो वहाँ भी ऐसे लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, बुजुर्गों से जुड़ा हुआ काम, विकलांगों से जुड़ा हुआ काम, आजकल की भाषा में दिव्यांग कहते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे लोग ऐसे फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, हिंदी में बोल देते हैं आयात निर्यात, इस फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे लोग बंदरगाह में काम कर सकते हैं। ऐसे लोग शिपिंग, यहां भी जा सकते हैं। ठीक है, या ऐसे लोग जैसे परिवहन से जुड़ा हुआ काम, परिवहन शब्द लिखना ज़्यादा अच्छा है, इसमें सब आ जाएंगे। अब परिवहन में ऑटो भी आ जाता है, बस भी आ जाते हैं, ट्रेन भी आ जाती है, सभी परिवहन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो विस्तृत रूप से एक शॉर्ट शब्द में अपन परिवहन लिख दिए हैं, फिर विस्तृत व्याख्या आप लोग करते रहिएगा। ठीक, तो हमने यहाँ देखा है कि ऐसे लोग इन क्षेत्रों में जाने के चांसेस रहते हैं। और आगे यदि अपन देखें तो ऐसे लोग नदी, नहर और बांध, यदि कहीं पर इन चीज़ों का काम हो या इन चीज़ों से संबंधित किसी प्रकार का कोई विभाग हो, तो ऐसे लोग जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो वो यहाँ जा सकते हैं। ऐसे लोग गुप्तचर एजेंसी, गुप्तचर एजेंसी में क्या क्या, जैसे सीआईडी है, सीबीआई है, आईबी है, यहाँ पर भी ऐसे लोग जा सकते हैं। यदि नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक तो हो सकता है पुलिस के मुखबिर हों ऐसे लोग। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जो रुचि होती है या ऐसे लोगों का जो कार्यक्षेत्र होता है वो यहाँ पर होता है। तो आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि आप लोग ऐसे क्षेत्रों में जा पा रहे हैं या नहीं, नक्षत्र के प्रभाव के कारण। बाकी कुंडली विश्लेषण एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन एक नक्षत्र के प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में जाने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक, तो आज हमने 26वां नक्षत्र देखा है, एक नक्षत्र और बचा है, तो हमारी नक्षत्रों की सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, हम अगली बार 27वें नक्षत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।